जी और नंदी की अमर मित्रता। बहुत समय पहले की बात है, जब कैलाश पर्वत पर शिव जी तप में लीन थे। उन्हीं दिनों एक साधारण सा बैल, जो बाद में नंदी कहलाया, अपने भीतर ईश्वर को पाना चाहता था। उसने तपस्या शुरू की। कठोर तप, बिना अन्न, केवल ध्यान। और एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? बैल बोला, हे महादेव, मैं आपको अपना स्वामी मान चुका हूं। मुझे अपना बना लीजिए। शिव मुस्कुराए और बोले, अब से तुम मेरे वाहन, मेरे मित्र और मेरे द्वारपाल तीनों रहोगे। नंदी अब केवल वाहन नहीं रहे, वे शिव के सबसे बड़े भक्त बन गए। शिव जी जहां भी जाते, नंदी साथ होते। हर भक्त जब शिव के दर्शन को आता, तो पहले नंदी से निवेदन करता। नंदी का हृदय इतना निर्मल था कि वे हर किसी के लिए प्रभु से प्रार्थना करते। आज भी जब कोई शिव मंदिर जाता है, तो सबसे पहले नंदी की मूर्ति को देखकर कानों में अपनी प्रार्थना कहता है, क्योंकि विश्वास है नंदी उस बात को सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं। नंदी और शिव का रिश्ता हमें सिखाता है कि भक्ति में मित्रता संभव है। भगवान केवल डरने की नहीं, प्रेम करने की जय चीज है। श्री राम। जो नंदी जैसा निष्कलंक हो, जो शिव को दिल से पुकारे, उसे शिव स्वयं अपना बना लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की महिमा फैली हुई थी और मनुष्य तपस्या के माध्यम से भगवान को पाने की लालसा रखता था। तब एक गांव में एक विशेष बैल पैदा हुआ। वह अन्य बैलों से अलग था, शांत, गंभीर और तप में लीन। नाम था नंदी। छोटे से बालक की तरह वह अपने मालिक से अलग होकर जंगलों में चला गया, जहां वह एकाग्रता से एक ही नाम जपता रहा, शिव, शिव, शिव। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन शिव जी को उसका आह्वान सुनाई दिया। शिव जी प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी। वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? नंदी झुककर बोला, हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना बना लीजिए। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे वाहन, मेरे सेवक और मेरे परम मित्र कहलाओगे। अब नंदी केवल एक बैल नहीं थे, वह शिव के हर कार्य में सहभागी बन गए। जब शिव कैलाश से बाहर किसी युद्ध के लिए जाते, तो नंदी ही उनके वाहन बनकर जाते। जब भक्त मंदिर में आते, तो सबसे पहले नंदी के पास प्रार्थना रखते, क्योंकि विश्वास था कि नंदी शिव के सबसे निकट हैं। एक बार एक वृद्ध महिला महादेव से मिलने आई, लेकिन दरबार बंद था। नंदी ने पूछा, क्या चाहिए मां? वृद्धा बोली, मेरे बेटे बीमार हैं, महादेव को बताना है। नंदी ने आंखें बंद की और अगली ही सुबह शिव जी उस महिला के द्वार पर खड़े थे। यही है नंदी की सच्ची सेवा। रावण शिव का परम भक्त था, लेकिन उसमें घमंड बहुत था। एक दिन रावण कैलाश पर आया और बोला, हे शिव, मुझे लंका ले चलो।
शिव मुस्कुराए और बोले, मैं नहीं, मेरा वाहन नंदी तुम्हें परीक्षा में हराएगा। रावण ने मजाक उड़ाया, एक बैल मुझे क्या हरा पाएगा। नंदी ने सिर्फ एक हुंकार भरी, रावण जमीन पर गिर पड़ा। उस दिन उसे समझ आया कि शिव के सेवक भी महाशक्तिशाली होते हैं। जब आप किसी भी शिव मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले सामने नंदी की मूर्ति दिखती है। वह सीधे शिवलिंग की ओर देख रहे होते हैं। परंपरा है कि भक्त सबसे पहले नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं, क्योंकि नंदी की भक्ति इतनी शुद्ध है कि वह शिव को वो बात तुरंत सुना देते हैं। नंदी शिव के द्वारपाल भी हैं और परम भक्त भी। आज भी यह परंपरा है। जब तक नंदी को नहीं पुकारा, शिव तक बात नहीं पहुंचेगी। नंदी कोई साधारण बैल नहीं है, वो प्रतीक है नम्रता का, सेवा का, निस्वार्थ प्रेम का। उन्होंने कभी स्वार्थ नहीं रखा, ना ही कभी अपने लिए वरदान मांगा, ना कभी शिकायत की। बस एक ही इच्छा, हे महादेव, मैं सदा आपके चरणों में रहूं। नंदी की भक्ति इतनी सच्ची थी कि महादेव ने उन्हें केवल वाहन ही नहीं, बल्कि अपना मित्र, अपना परिवार और अपने भक्तों की आवाज तक बना दिया। एक और कथा कहती है कि जब एक बार कैलाश पर कोई राक्षस चढ़ाई कर रहा था, तो नंदी ने अकेले ही उसे रोक दिया। वो शिव से शक्ति मांगने नहीं गए, बस अपने स्वामी के लिए खड़े रहे। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, जो भी तुम्हारे माध्यम से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी पुकार जरूर सुनूंगा। आज जब कोई शिव मंदिर जाता है तो नंदी की आंखों में देखता है, कानों में धीरे से अपनी मनोकामना कहता है, क्योंकि विश्वास है नंदी से कहा गया शब्द सीधे भोलेनाथ के कानों तक जाता है। नंदी की ये अमर भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए शक्ति नहीं, भक्ति, सेवा और समर्पण चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो जय भोलेनाथ, जय नंदी बाबा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शिव भक्ति से जुड़े ऐसे और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।